हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फेगोसाइटोसिस के बारे में। कोशिका भक्षण की जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली आपके प्रोसेस जो आउटर साइड से पैथोजेंस आते हैं, चाहे वो वायरस हो, सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, उनको किल करने के लिए वहाँ पे आपकी WBC आती हैं, जिसमें आपकी दो बेसिक WBC होती हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस करती हैं, उसे भक्षण करती हैं और उसकी डेथ कर देती हैं। तो इस प्रोसेस को देखें हम, फेगोसाइटोसिस को किस तरह से होती है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है जो प्रोसेस, जो आपका नामांकन है 1 नंबर की प्रोसेस, 2 की। तो इनको हम देखें तो सबसे पहले 1 नंबर की प्रोसेस में आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रक्त वाहिका है, आपकी ब्लड वेसल्स है। तो इसमें आप इसका देखिए, इसका आकार यहाँ से बढ़ रहा है, पहले इतना था, धीरे धीरे ये फैल रही है। क्यों? क्योंकि पहली प्रोसेस में आपके हिस्टामिन सीक्रेट हुआ है, हिस्टामिन की सीक्रेशन से वहाँ पे रक्त वाहिका है वो फैल जाती है और आपका जो ब्लड जो प्रवाहित हो रहा था उसका वेग है वो कम हो जाता है। और इसके कम होने से दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, आपके फर्स्ट प्रोसेस है वेजोडाइलेशन, ठीक है, रक्त वाहिका का प्रसारण। दूसरा होता है एडेशन, जिसमें आपका जो ब्लड है उसका वेग कम होने से आपकी जो भारी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो इसकी दीवारों से चिपक जाती है। तो यहाँ पे चिपके हुए आपको दिख रहे हैं गोल आकृति में, इन्हें आप WBC है, भारी होने से यहाँ पे चिपक जाएंगे, इसे बोलते हैं एडेशन। और तीसरी प्रोसेस में क्या होगा, ये अमीबॉइड मूवमेंट करेंगी और अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा रक्त वाहिका से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये तीसरी प्रोसेस है जिसमें ये बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नामांकन देख सकते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा आपकी रक्त वाहिका से बाहर आ गई है। अब ये जो आपका है ये आपका बैक्टीरिया है, आउटर पैथोजन है, तो इसकी तरफ एक कीमोटॉक्सिक मूवमेंट के द्वारा इसकी तरफ जाती हैं। और चौथा मूवमेंट कौन सा होता है, कीमोटॉक्सिक मूवमेंट, ठीक है, रसायनवर्ती क्रिया के द्वारा। इसे पहचान किसकी तरफ जाएंगी और इस संक्रमण कारक को फेगोसाइटोसिस करेंगी, कोशिका भक्षण करेंगी। वो प्रोसेस है आपकी 5वीं। तो इसे किल कर देंगी, ये आपका डेड आउटर पैथोजन हो गया है। अब हम देखेंगे 5वीं प्रोसेस में क्या क्या हुआ है। तो पहली प्रोसेस कौन सी थी, वेजोडाइलेशन, जिसमें रक्त वाहिका प्रसारित हो गई थी। दूसरी में आपकी WBC थी, उसकी दीवारों से चिपक गई थी। डायएपेटाइसिस में क्या हुआ था, अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा वो रक्त वाहिका से बाहर आ गई थी। कीमोटैक्सिस में रसायनवर्ती गति के द्वारा वाइट्रोपैथोजन से चिपक जाती हैं और 5वीं प्रोसेस में उसे किल कर देती हैं, फेगोसाइटोसिस कर देती हैं। अब देखिए ये जो है हमारी, ये WBC है, बड़ी जो सेल दिखाई दे रही है आपको, ये फेगोसाइटो सेल है जो किस तरह से अपने अंदर आउटर पैथोजन को किल करती है वो देखें। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो संक्रमित कारक हैं जैसे बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले आपकी अटैच हो जाते हैं, किससे, आपकी अटैचमेंट, सबसे पहली प्रोसेस आपकी जो WBC है उससे अटैच होगी। अटैच होने के बाद में उनका होता है इंजेशन, यानी कि वो वाहिका के रूप में अपनी प्लाज्मा झिल्ली को संकुचित करके वाहिका के रूप में उसे अंदर ले लेते हैं। तो दूसरी प्रोसेस इंजेक्शन है। तीसरे में क्या होगा, वो फेगोसोम में अंदर आ जाते हैं, जिसे आप फेगोसोम बोल रहे हैं। जब फेगोसोम लाइसोसोम एंजाइम के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। और आपको पता होगा लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि कम pH पे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आउटर पैथोजन को ये WBC अंदर लेती है तो वो फेगोसोम बनाती है। फेगोसोम में आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम आ जाते हैं और वो फेगोलाइसोसोम बना लेते हैं। और इस पूरी कंपोजिशन के अंदर आपके आउटर पैथोजन भी है, संक्रमित कारक भी है। अब इसका यहाँ पे किल किया जाएगा डाइजेशन में। डाइजेशन में इनको जो आपके हाइड्रोलिस एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक pH पे काम करते हैं, उनके द्वारा इसे किल कर दिया जाएगा। और किल करने के बाद में इसे वहाँ से बाहर स्रावित कर दिया जाएगा, यहाँ से इसका एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये किल हो गया है। तो हम इसकी प्रोसेस देखें तो फेगोसाइटोसिस में क्या देखा हमने, सबसे पहले संक्रमित कारक WBC से जुड़ा है, उसका वाहिका के रूप में WBC ने उसे अंदर ले लिया है, अंतःकरण। थर्ड प्रोसेस में लाइसोसोम के द्वारा से उसकी डेथ कर दी गई है। अब आपकी होती है प्रथा प्रक्रिया, इन्फ्लामेशन, जिसके 4 कैरेक्टर होते हैं। रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे लालपन आ जाता है। क्यों आया है, क्योंकि आपका रक्त जो प्रवाह है वो कम हो गया है और उसमें रुकावट की वजह से वहाँ पे लालपन आ गया है। स्वेलिंग क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है में बाहर आ जाता है।
रक्त वाहिका से। दर्द क्यों हुआ है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये प्रदाह प्रक्रिया ये कैसे हैं? आपकी बॉडी में आउटर पैथोजन आने के संकेतक होते हैं। ठीक है, ओके। अब आपकी एक और आती हैं फेगोसाइटोसिस में ही नेचुरल किलर सेल, जो WBC के अलावा होती हैं। ये कैसी होती हैं? बड़ी ग्रेनुलर कड़का में युक्त लिम्फोसाइट होती हैं और इनका काम होता है पैथोजन जो है उसमें उसकी प्लाज्मा झिल्ली को छिद्रित कर देती हैं, परफोरित आवृत करके उसमें छिद्रण कर देंगी। छिद्रण से वहाँ पे जल प्रवेश करेगा और वो एंड में सूज कर फट जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? उसकी प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र बना देती हैं, परफोरिन आवृत। वहाँ पे उसके जलाता रहेगा और वो कैसे हो जाती हैं? सूज के फट जाती हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। दूसरी यहाँ पे आपकी या जो फेगोसाइटोसिस में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, जो कि C अवयवों से मिलकर बना होता है। दोनों टाइप की प्रतिरक्षा में वर्क करता है, चाहे वो जन्मजात हो चाहे वो आपके द्वारा अर्जित की गई हो। और ये कैसे होते हैं? पहले अक्रिय होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जैसे ही एग्लूटिनेशन होता है तब ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं आपकी प्रदाह प्रक्रिया, कोशिका अपघटन, फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी इसे इंड्यूस कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो ये थी हमारा पूरा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, किस तरह से आपकी WBC ने उसे किल किया है। 5 प्रोसेस, वैजो डायलेशन, उसके बाद में WBC रक्त वाहिका से अटैच हो जाती हैं, फिर अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा वाहिका से बाहर निकल जाती हैं, कीमोटैक्सिस मूवमेंट के द्वारा वो पैथोजन के पास में जाती हैं और सबसे एंड में उसे किल कर देती हैं। अब फेगोसाइटोसिस जो कोष का भक्षण हुआ है वो किस तरह से हुआ है? बैक्टीरिया उनसे अटैच हुआ है, फिर उसे अंदर ले लिया गया है और वहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो आपके लाइसोसोम के हैं उसके द्वारा उसे किल कर दिया गया है। तो किल करने के बाद में उसे वहाँ से जो डेड टिश्यूज़ हैं, जो डेड सेल्स हैं, उन्हें वहाँ से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये पूरा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है। आई होप गाइस आपकी इसी एग्जाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स।